हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 23-24 में इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इससे आपकी आईटीआर फाइलिंग पर भी सीधा असर पड़ेगा। क्या है वो बदलाव जानेंगे आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इनकम टैक्स की साइट पर आते हैं तो इस समय यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो रही है। इसमें लिखा है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 फॉर्म 26 AS डिस्प्ले ओनली TDS एंड TCS डेटा, अदर टैक्सेस लाइक एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिफंड एक्सेट्रा वुड बी अवेलेबल इन AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि अब से आपको अपने 26 AS फॉर्म में एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स नहीं मिलेंगी। ये डिटेल्स आपको अपने फॉर्म AIS में मिलेंगी। अब ये बात यहाँ पर जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल नहीं होगी जब आप ITR फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ITR फॉर्म्स में 26 AS से डेटा इंपोर्ट होता है और ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। तो 26 AS से जब हमारा डेटा इंपोर्ट होगा ITR फॉर्म्स में, तो उसमें एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स नहीं होंगी। वो डिटेल्स आपको अपने AIS में मिलेंगी। तो ITR फाइलिंग के टाइम पर आपको ये फिगर्स अपने AIS से मैनुअली टाइप करनी होंगी अपने ITR फॉर्म्स में, क्योंकि ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होंगी आपके 26 AS से। इसलिए ITR फाइलिंग के टाइम पर आपको बहुत ही यहाँ पर ध्यान से करना है, बहुत ही कॉशियस रहना है। ये डेटा आपको अब मैनुअली फीड करना होगा। जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया या फिर जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारी डिटेल्स आपको अपने AIS से मिलेंगी और AIS से आपको मैनुअली फीड करना होगा। यहाँ पर गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि 26 AS में अभी डेटा नहीं दिख रहा है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग बिना एडवांस टैक्स की डिटेल्स डाले या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स डाले अपने ITR फॉर्म को फाइल कर दें या फिर वो और टैक्स पे कर दें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये डेटा अब 26 AS में नहीं आ रहा है। इसलिए जो लोग भी 26 AS के थ्रू अपने ITR को फाइल करते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि अब आपको AIS को ज़रूर से डाउनलोड करना है और उसी के थ्रू आपको अपनी ITR को फाइल करना है। AIS और 26 AS दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ITR फाइलिंग के टाइम पर आपको दोनों को ही देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो आपके 26 AS में मिलेंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो AIS में मिलेंगी लेकिन 26 AS में नहीं मिलेंगी। बहुत सारे लोग अभी भी 26 AS से ही अपनी ITR फाइल करते हैं और AIS को वो रेफ़र नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाद में इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। चलिए आपको बता देते हैं कि AIS में आपको कैसे इन्फॉर्मेशन को देखना है। सबसे पहले आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, प्रोसीड, AIS। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 होना चाहिए असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन समरी, और इन्फॉर्मेशन समरी में आप नीचे आएंगे तो आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। एडवांस टैक्स की डिटेल्स के आगे आपको 20 डिजिट का एक नंबर भी मिलेगा जिसके ऊपर सिन नंबर लिखा होगा। इस सिन नंबर से ही आपको सारी डिटेल्स को फीड करना है। सबसे पहले BSR कोड होता है, उसके बाद मिडिल में आपको डेट मिलती है, इसके बाद लास्ट के 5 डिजिट्स आपका चालान नंबर होते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी इन्फॉर्मेशंस को फीड कर देना है ITR फॉर्म में मैनुअली। इन केस वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही हैं तो आप मैनुअली फीड कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। 26 AS के साथ साथ AIS को भी ज़रूर रेफ़र करिएगा जब आप अपनी ITR फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।